खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। मंजिल नहीं है ज़मीन मेरी, मंजिल नहीं है ज़मीन मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो आसमान की ख्वाहिश लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश। अभी प्रकाश में बहुत सारा जो टॉपिक है वो क्लियर कर चुके थे। आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं होता क्या है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, देख लीजिए ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। जनरली प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ा चुके हैं। अभी प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसी से रिलेट करता है ये प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, दोनों सेम जैसा लग रहा है तो होता ही होगा सेम जैसा। ठीक है, लेकिन सेम में कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, होता क्या, देखिए प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा अगर कहा जाए तो परिभाषा तो हम बताएंगे नहीं, आपको पता है, क्योंकि मेरा कहना है कि जितना बुक है उस सभी बुक में परिभाषा आपको मिल जाएगा। परिभाषा को याद न करने से अच्छा है कि परिभाषा को हम समझ लें कि होता क्या। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश एक माध्यम से, प्रकाश से किरण जो गति करता है आपको पता है, मतलब मोशन करता है। तो प्रकाश का किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोले, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने दिशा से विचलित हो जाता है, अपने दिशा से भटक जाता है। उसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए जैसे कि ये देखिए, ये मान लीजिए ये बीच में है कोई सीमा है और इस इधर अलग माध्यम है, इधर अलग माध्यम है। इधर मान लीजिए वायु है, क्या है, वायु। इधर क्या है, इधर मान लीजिए ये कांच। ये दो माध्यम है ना, दो माध्यम में जिसमें प्रकाश गमन करेगा। क्या करेगा, लाइट का जो रे है वो गमन करेगा। तो ये क्या है, ये एक माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया, और इसके बीच का ये बाउंड्री है, इन दो माध्यम के बीच का ये बाउंड्री है। ठीक है, देखिए ये प्रकाश किरण अगर यहाँ से आया, ठीक है, क्या हुआ, ये प्रकाश किरण अगर यहाँ से आया तो ये पता है जो आने वाला किरण क्या होता है, आपतित किरण। तो ये क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रकाश का ये किरण आया, ठीक है, तो इस किरण को अगर माध्यम सेम होता तो ये जाता पूरा सीधा, जाता ना सीधा। अगर ये मान बीच में कोई बाउंड्री ना हो करके, मतलब माध्यम कोई मीडियम कोई चेंज नहीं होता तो ये जाता एकदम सीधा। ठीक है, लेकिन ये माध्यम जो है ये अलग हो गया, मतलब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है तो ये विचलित हो जा रहा है। क्या हो रहा है, विचलित हो जा रहा है। तो विचलित हो करके इसका जो दिशा है वो दिशा इसका चेंज हो जाता है। क्या हुआ, इसका दिशा चेंज हो गया। अब देखिए, अब किस माध्यम से किस माध्यम में आएगा तो दिशा किधर जाएगा, किस माध्यम से किस माध्यम में आएगा तो दिशा किधर जाएगा, यही पढ़ना है। मतलब कि वायु से ये कांच में आ रहा है तो ये अपने अभिलंब की तरफ मुड़ रहा है। ये हम खींच लेते हैं इसका अभिलंब, पता है ये आपतित किरण है तो ये आपतन बिंदु होगा, और आपतन बिंदु पर जो लंब होता है उसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं। इसको सीधा कर लेते हैं। क्या, ये क्या है, ये अपना अभिलंब हो गया। क्या हो गया, ये अपना अभिलंब हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आई हो जाएगा आपतन कोण, ये हमारा हो जाएगा आर हो जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। ये आर हो गया, ये आई हो गया। यहाँ पे जो है कोण आई बराबर कोण आर नहीं होता है, कोण आई बराबर कोण आर नहीं होता है। या तो कोण आई बड़ा होगा, ठीक है, इससे, या फिर कोण आई छोटा होगा इससे। ठीक है, यही दो होगा। ठीक है, ये कोण है, ये भी कोण है। ठीक है, अब देखिए ये कब बड़ा होगा कब छोटा होगा यही समझना। ये क्या है, ये वायु है, ये एक माध्यम है, ये क्या है, ये कांच है, ये दूसरा माध्यम है। ये दो माध्यम है, इन दो माध्यमों में जो है हमारा प्रकाश गमन कर रहा है। क्या कर रहा है, हमारा प्रकाश चल रहा है, मतलब इस माध्यम से उस माध्यम में जा रहा है, तब ये अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन समझ गया क्या होता है, कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने दिशा से, अपने जो मार्ग होता है उस मार्ग से भटक जाती है। इसी क्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगर ये रिफ्लेक्ट हो जाती तो क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम आकर के अपना दिशा से भटक जा रही, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए इस वायु को जो है ना, ये वायु जो है हमारा विरल माध्यम है, होता क्या सो बताते हैं अभी। और ये कांच जो है हमारा सघन माध्यम है।
देखिए विरल माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको कहते हैं विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसको कहते हैं सघन माध्यम। ध्यान रखिएगा, क्या बोले, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको कहते हैं विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसको कहते हैं सघन माध्यम। ये हुआ अपना सघन माध्यम, ये हुआ विरल माध्यम। अब देखिए अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है, अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो ये अब अभिलंब की ओर मुड़ता है। ये जो क्या है, अपवर्तित किरण है या फिर परावर्तित किरण है, जो ये आगे का जो दिशा है, मतलब ये प्रकाश का जो दिशा है, जो ये प्रकाश मुड़ रहा है तो ये झुकेगा अभिलंब की ओर, ये अभिलंब की ओर आएगा। ठीक है, क्या बोले, अगर प्रकाश से किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आता है तो ये जो है ये अभिलंब की ओर झुकता है, मतलब ये अभिलंब की ओर मुड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, अगर यही माध्यम जो है, हम यहाँ एक फोटो बना लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये आपतित किरण है, ये यहाँ से अपवर्तित हो रहा है। ठीक है, ये बीच का क्या है, अभिलंब है, हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण है, ये कोण आई हो गया, ये हमारा कोण आर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये होगा ऊपर वाला ये कांच होगा, ये क्या होगा, ये वायु होगा। अब कांच ही और वायु ही होना जरूरत नहीं है, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बता दिए सघन माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए अगर प्रकाश का जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आएगा तो ये अभिलंब से दूर भागेगा। क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा। लेकिन इसी में अगर प्रकाश का जो किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगा तो वो अभिलंब के नजदीक जाएगा। क्या होगा, अभिलंब के नजदीक जाएगा। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कोण आई बराबर कोण आर प्रकाश के परावर्तन में होता था। अगर ये सीधा जाता तो ये कोण आई बराबर कोण आर होता। ठीक है, जैसे ये अगर सीधा जाता तो ये कोण आई बराबर कोण आर तो हो जाता। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये अभिलंब की ओर झुक गया तो क्या होगा, ये अगर विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, कोण आई जो है, कोण आई वो कोण आर से क्या होगा, बड़ा होगा। कोण आई जो है कोण आर से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। अगर यहीं पे जो है, अगर जो रे है, जो किरण प्रकाश किरण वो सघन से विरल में आए, क्या होगा, वो अगर सघन से विरल में आएगा तो जो ये क्या किया, ये सघन से अगर विरल में आएगा, अगर ये सघन से विरल में आएगा, तो क्या हो रहा है, ये अभिलंब से दूर भाग रहा है तो ये आई छोटा हो गया, आर बड़ा हो गया, तो ये आई छोटा हो जाएगा, आर बड़ा हो जाएगा। सब आपतन कोण छोटा हो जाएगा और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बस यही इसका लॉजिक है प्रकाश का अपवर्तन। साधारण भाषा में समझना चाहे तो प्रकाश के अपवर्तन वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपना दिशा भटक जाती है, वो दिशा से अपना विचलित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपली प्रकाश के अपवर्तन में दो कंडीशन हो सकते हैं, या फिर वो क्या कंडीशन हो सकते हैं कि वो सघन से विरल में आवे तब, या फिर विरल से सघन में आवे तब। विरल क्या होता है बताया है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। सघन क्या होता है वो बताया है, जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। अगर वो सघन से विरल में आएगी तो वो अभिलंब से दूर भागेगी, अगर वो विरल से सघन में आएगी तो वो अभिलंब के नजदीक आएगी। बस यही है, यही आपका प्रकाश का अपवर्तन है। बस ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार और देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।